नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तकनीकी छात्र संगठन से आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वार्तालाप करने आया हूँ। तो तकनीकी छात्र संगठन आज एक ऐसा मुहिम शुरू करने वाली है जिससे बिहार के तमाम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। तो क्या है, तो वो टॉपिक है रीवैल्यूएशन। वैल्यूएशन। तो पहले मैं बता दूं रिवैल्यूएशन होता क्या है। तो रिवैल्यूएशन ये होता है ना कि अगर बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे अगर किसी भी पेपर में अगर फेल आता है, गलती उनकी नहीं होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी किसी पेपर में कैरी आ गई और उसे लगता है 110% कि मैं जो बनाया था वो सही था, मुझे किसी और कोई और रीजन की वजह से मुझे क्रॉस लगा है, लेकिन मैंने पूरा बनाया है, सही 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 आंसर लिखे हैं, तो आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते। जैसे आप लोग 10th में किसी पेपर में फेल हो जाते तो चैलेंज करते थे ना। जैसे 10th का रिजल्ट आता था, एक सप्ताह के अंदर आप लोग अपना अपना स्क्रूटनी का फॉर्म जमा करते थे, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था। तो सेम उसी तरह से कुछ ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। क्योंकि पिछले मैं कुछ सेमेस्टर से कुछ सालों से देख रहा हूँ कि बिहार में एक ऐसा ट्रेंड चलाता है कि अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो ऐसा क्या होता है। मैं यूनिवर्सिटी के तमाम जो बड़े बड़े पदाधिकारी उनसे पूछना चाहता हूँ कि 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चे में से 40 बच्चे एक ही पेपर में कैसे फेल हो जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। 35 बच्चे एक ही सब्जेक्ट में कैसे फेल हो जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं उंगली आपके इंजीनियरिंग कॉलेज पे भी पड़ती है और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले अध्यापक पे भी पड़ती है और यूनिवर्सिटी के भी उत्तरदायित्व है कि आखिर ऐसा क्या दिक्कत हो जा रहा है कि एक ही सब्जेक्ट में इतने सारे बच्चे फेल कर जा रहे हैं। या तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या तो आपके पास प्रोफेसर नहीं उसलिए, या तो प्रोफेसर ने पढ़ाया नहीं है ना। यही तो कुछ रीजन हो सकता है। या तो फिर आपके कॉपी चेक करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, या तो आपका जो आप जो ऑनलाइन कॉपी चेक करते हैं सिस्टम से, कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम हुई है। एक साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, इतने सारे बच्चे तो नहीं फेल कर सकते। 50% से भी ज्यादा बच्चे कैसे फेल कर जाएंगे सब्जेक्ट में। तो ऐसा होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वापस से रिवैल्यूएशन रूल चालू हो। अदरवाइज बोल सकते हैं भी, लेकिन वो है भी किसी काम का नहीं है। हाँ, आप 10 रुपये का वो क्या बोल सकते हैं, 10 रुपया लगा के और एक बार 1,000 रुपया लगा के 10 रुपया का कुछ टिकट यहाँ पे मिलता है, और उसको 10 रुपये लगा करके आप आरटीआई करके अपना कॉपी मंगवा सकते हैं, कॉपी चेक करवा सकते हैं। नहीं, सिर्फ मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं। फिर 1,000 रुपया का आपको स्टाम्प पेपर वो करवाना पड़ेगा फिर से, और उसके बाद आप कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। लेकिन इतना करने में जो प्रोसेस है ना, अराउंड 3 to 4 मंथ चल जाते हैं। और तो बच्चे इतना में रिवैल्यूएशन करवाएंगे अपना कि जाके चैलेंज करेंगे, जाके आराम से तैयारी करेंगे अगले सेमेस्टर की, है ना। क्योंकि 3 से 4 महीना में तो नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आ जाता है, मिड टर्म हो फलना ढिकना होने लगता है। तो 2 से 3 महीना में तो उनके पास क्या करेंगे, ये करेंगे कि अपने मिड टर्म पे ध्यान देंगे फिर। तो इसके कारण बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे आहत हो जाते हैं, फिर उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, पोटेंशियल डाउन हो जाता है। तो हम लोग इसी चीज को चाहते हैं कि शुरू हो। और इसमें करना क्या है कि हम लोग एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करवा रहे हैं, जिससे आप लोग सारे लोग भर देंगे, इसको फिलअप कर देंगे। जिससे ये पता चलेगा कि इस मुहिम में तकनीकी छात्र संगठन के साथ साथ कितने बच्चे आप लोग हैं। क्योंकि असली पावर आपके पास है। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग पास आउट हो चुके हैं, हम लोग का कहानी ओवर है। लेकिन आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। क्योंकि इस सेमेस्टर में बच गए, अगले सेमेस्टर में कब पता कब कौन किसका शिकार हो जाए, है ना। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्म को अच्छे से भर दें, अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जितने भी जो क्लासमेट्स है सबके साथ शेयर कर दें, ताकि सबके पास ये गूगल लिंक पहुंच जाए। हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज भी है ना, फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब पे भी, यहाँ पे भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिसको जहां से अवेलेबल हो वो जाके देख लेंगे। और हमारे जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं तकनीकी छात्र संगठन को, उसके भी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये सब चीज डाल दी जाएगी, आप वहां से भी लिंक ले सकते हैं। फॉर्म को भर देंगे, हम लोग इस डेटा को लेकर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनसे बातें करेंगे कि देखिए ये जो प्रॉब्लम है इस चीज को हम लोग दूर करेंगे। और देखिए छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ ये समस्याएं हो रही है, इस समस्या को दूर करेंगे। और दूर करके जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको ज्यादा ज्यादा 15 दिन का टाइम लीजिए ना भाई, आप 15 दिन का टाइम लीजिए। किसी भी सेमेस्टर का, मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट आया, किसी भी डेट में अगर रिजल्ट आता है, उसके उसके बाद आप 1 वीक का टाइम दीजिए कि जो जो बच्चे स्क्रूटनी करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं, 1 वीक के अंदर कर सकते हैं। और ये जो मेथड है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन हटा। क्यों बच्चे, क्योंकि कॉलेज से सारे बच्चे पटना आएंगे, क्या आने जाने में उन लोगों का हालत खराब हो जाएगा। इतना पैसा क्यों, कोई गार्जियन थोड़ी देता है कि आप पटना आते जाते रहें, बहुत सारा काम होता है। पढ़ेगा कि बच्चा यही सब करेगा। तो ये सारा चीज ऑनलाइन होना चाहिए कि ऑनलाइन स्क्रूटनी करे, अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड भरे, सब्जेक्ट डाले, कौन कौन सब्जेक्ट में चैलेंज करना है। हाँ, पेमेंट वगैरह आपको लेना है वो पेमेंट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन पेमेंट भी मिनिमल होना चाहिए। तो 1 वीक के अंदर सारे लोग स्क्रूटनी का या चैलेंज का फॉर्म भर देंगे, और जो जो लोग करेंगे उनका
उनका क्या होना चाहिए, 2 वीक के अंदर 2 वीक के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए कि हाँ चैलेंज हुआ, उसके बाद 1-2 मंथ जितना पढ़ना था उतना पढ़ जाए, कॉपी सबको दिखा देना चाहिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब 20 दिन से 25 दिन, बहुत ज़्यादा तो 25 दिन, 20 दिन, तो 20 दिन के अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में हम लोग जाके बात करेंगे, और चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। और आप लोगों की एक और न्यूज़ बता दूं कि हम लोग का जो तकनीकी छात्र संगठन की ओर से जो हर साल एक वार्षिक अधिवेशन होता है, वार्षिक टुगेदर होता है ना, जिसे बोल सकते हैं गेट टुगेदर होता है। हम लोग जितने भी जो पास आउट जो हमारे यहाँ से, कोई एसडीएम है, कोई एसडीओ है, कोई डीएम है, कोई डीएसपी है, कोई एसपी है, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कोई असिस्टेंट इंजीनियर है, कोई है ना असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये सारे लोग एक साथ मिलेंगे, क्योंकि वो सारे लोग हम लोग एक समाज से है ना, तकनीकी छात्र संगठन से हम लोग कभी न कहीं ताल्लुक रखते थे। और ताल्लुक इसलिए भी था क्योंकि हम लोग एक टेक्निकल कॉलेज के स्टूडेंट है ना, तो टेक्निकल स्टूडेंट के कॉलेज के स्टूडेंट है, तो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के ऑटोमेटिक हम लोग मेंबर हो जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। तो वह सारे लोग आएंगे, जितने जितने बड़े लोग हैं, जितने जॉब वाले लोग हैं, सारे लोग आएंगे, उनके साथ आपको बात करने का मौका मिलेगा, उनसे बात करके मोटिवेट होने का मौका मिलेगा, उनसे एक नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा, उनके साथ उनके चीज़ों को समझने का, बारीकी से उसको अपने जीवन में अमल करने का मौका मिलेगा। तो उतने बड़े बड़े लोग से मिलेंगे, और हम लोग से भी मिलेंगे, है ना। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, उनसे पता चलेगा, फिर स्टार्टअप के बारे में आपको पता चलेगा, साइंस एग्जीबिशन होगा, कल्चरल इवेंट होगा। तो हमारा जो वार्षिक अधिवेशन होने वाला है वो होगा इसी साल दिसंबर में, 10 और 11 दिसंबर को हमारा अधिवेशन होगा, है ना, कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी, साइंस एग्जीबिशन रहेगा, है ना, और उसके बाद क्या रहेगा, कल्चरल इवेंट रहेंगे, अवार्ड सेरेमनी रहेगा, और एलुमनी मीट रहेगा। तो सारी चीज़ हम लोग करेंगे, पटना में ही रहेगा। तो जितने बच्चे जाना चाहते हैं वो सारे लोग, व्हाट्सएप नंबर आपको ऑफिशियल होगा ही, हमारे तकनीकी छात्र संगठन का, वहाँ पे मैसेज करें। जो लोग इस में काम भी करना चाहते हैं कि नहीं सर मैं इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लूंगा, तो वो लोग को जल्दी ही एक बैनर पोस्टर आप लोगों के सामने रिलीज कर दिया जाएगा। मैं एक अच्छा सा ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए बता दिया हूँ, और सभी लोग गूगल फॉर्म को भर दें, ताकि आपके साथ जो घटनाएं घटती है बिहार में खास करके, ठीक है, तो वो घटनाएं ना घटे। कैसी घटनाएं, कि आप पेपर में लिखें फिर भी आप फेल हो गए हैं, तो ऐसी घटनाएं आपके साथ ना घटे, इस पे सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बाकी चीज़ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इतना ही कहने के बाद अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।